बुलाने पर देखते कल सबको कॉल की, मैक्सिमम को लगता है कि आपका हॉस्टल ही में है, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं, क्या समस्या है, कैसे उसको वहाँ से निकाला जाए? तो ये हमारे आपके पास उतना क्षमता भी नहीं है कि उसको आप पकड़ पकड़ के हमें सलाहते रहिए। क्योंकि आप मान लीजिए आपको बीमारी है, चाहे आपको भूख लगा है, तो आपको खुद यहाँ से उठ करके किचन में जाना पड़ेगा खाने के लिए। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास उतना समय नहीं है कि हमारे पास जाए और आपको बोलेंगे कि बउआ क्या हाल है, बताओ क्या समस्या है, आपको क्या ट्रीटमेंट का जरूरत है। यदि इतना डॉक्टर के पास फुर्सत हो जाए तो बीमार कोई पड़ेगा ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो है शारीरिक रूप से बड़ा मस्त है, लेकिन उसका फिजिकली और मेंटली देखने में लगता है कि युवा है, लेकिन उसका हमको लगता है कि यदि सही में उसका हेल्थ का स्टेटस चेक किया जाए तो मैक्सिमम युवा को देखा जाएगा कि डिजीज है, बीमारी से ग्रस्त है, चाहे मेंटली हो। क्योंकि आप लोग तो पढ़े होंगे हेल्थ का डिफिनेशन, पढ़े हैं कभी हेल्थ का डिफिनेशन? ही छोटा सा है, खाली ये नहीं होता है कि फिजिकली मस्त होना चाहिए, उसके बाद मेंटली इमोशनली सब व्यस्त, ऐसे नहीं होता है। तो इसके लिए हमको करना क्या, देखिए अभी बहुत बड़ा पर्व होने वाला है, साल में एक बार आता है होली। इस होली को हम लोग ने किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, हमारे गायत्री परिवार किस तरह सेलिब्रेट करता है और हमको किस तरह से करना चाहिए। हमारे आपके जीवन में जितने भी बैठे हुए हैं, हमको लगता है कम से कम 10 बार 15 बार 16 बार अपने लाइफ में होली सेलिब्रेट कर चुके हैं। अभी का जो होली है, ऐसा ही हमारा जो घर का, हमारा समाज का, हमारा अगल बगल का जो परिस्थिति को आप देखते हैं, समय से पहले सब कुछ खाने पीने का लालसा है। और होली में भी तो और ये नशा कैसे ही है ये। उसके बाद आप जब होली खेले जाएंगे तो कोई उम्र का न कोई सीनियर जूनियर का ख्याल है। महिला भी चाहती है कि हमारे साथ थोड़ा मस्ती करे, भाई लोग भी चाहता है कि इस तरह से मस्ती करे। यदि उसमें हम भी घुस जाए, उसमें हम भी इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर हमारा आपका गायत्री परिवार का कुछ रहा ही नहीं है। क्योंकि भले आपको भीड़ में लगता है कि ये सब कर रहा है, उनको देखने वाला कोई नहीं, तो हमको कौन देख लेगा, ये भूल से भी मत करिए। क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हम बात कोई नहीं, गुरु जी का आप जब भी याद करिएगा, जब भी आपको ऐसा लगे आंख बंद करिएगा, उसको अपने दिल से पुकारिएगा। हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में आपको सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा। हमारे गुरु जी ऐसे है कि हमको नहीं लगता है कि जो मन से उसको पुकारा जिस भी परिस्थिति में, कि उसका जीता जागता हम खुद है। दूसरे को हम क्या बताए, क्योंकि हमारा घर परिवार सब छोड़ दिया है, अभी सब छोड़ दिया है, जो रियलिटी है। इसलिए कि आप जब कमाना स्टार्ट करते हैं, जब आप शादीशुदा के बंधन में जब जाते हैं ना, तब गार्जियन का भी और आपके परिवार का भी बहुत अपेक्षा बढ़ जाता है। उस अपेक्षा को आपको करने के लिए गुरु जी का बहुत अच्छा एक 5 मिनट का उसका अमृतवाणी है, उसमें सुनिए तो बड़ा जबरदस्त बताते हैं कि बेटा आपका इतना ही दायित्व है कि आपने अपने परिवार के लिए आपका जो क्षमता था, आपके अंदर जो कुशल था, वो अपने उसके लिए लगा दीजिए। सबको बदलिएगा तो आप बर्बाद हो जाएगा, आप टेंशन में चलेगा। जब भगवान ने बदल पाया तो हम आप कैसे बदल सकते हैं? तो इसके लिए हमको खुद को मजबूत तो बनाना पड़ेगा। इस परिस्थिति में कैसे हम झेल सके, कैसे गार्जियन को भी न छोड़े, फैमिली को नहीं छोड़े, बच्चा को भी नहीं छोड़े, जॉब को भी नहीं छोड़े, और अपने परिवार को इस तरह से ट्रीट करे उनको लगे ही नहीं कि मेरा बेटा हमारे काल में नहीं है, हमको बात नहीं मानता है, तो हमारा कुछ अनुसरण नहीं करता है। ऐसा कभी उसको दिल में भाव नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको तपस्या और साधना जो है वो आप उस लेवल का होना चाहिए। नहीं होगा आप हमेशा टूट जाइएगा। एक छोटा सा भी नौकरी नहीं हुआ तो आप इतना टूटे हुए आए। जिस दिन नौकरी से ऊपर जाइएगा, शादी होगा, फिर बच्चा होगा, फिर घर परिवार का जिम्मेदारी आएगा, तो आपका ये चेहरा मुखड़ा जो है ना, सारा धराशायी हो जाता है। वहां पर आपका विवेक, आपका कॉन्फिडेंस, आपका निर्णय लेने का क्षमता और आप परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और इस सारा चीज का बताने का कोई भी बुक में नहीं लिखा हुआ है। कोई ऐसा बुक हमको बताए जो कि वहां पर अपने चारित्रिक और उसके बाद व्यवहारिक और मानसिक को उसको मजबूत बनाया जाए, कोई बुक नहीं है। जो भी बुक है आपको पैसा कमाने के लिए मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा और आपको वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन मेंटली कैसे मजबूत बना जाए, उसके लिए आपका एक अध्यात्मी है। उस अध्यात्म को कैसे किया जाए, अभी हम लोग पूजा पाठ बना लिए हैं। देखते हैं कि यज्ञ, हवन, कीर्तन ये सब एक जरूरी है, उसके पाठ है, लेकिन उसको उस लाइक से हम नहीं करते हैं। आए यहाँ पर हवन की, हवन का बहुत बड़ा उसका साइंस है, लेकिन हम लोग उसको जैसे तैसे कर लेते हैं। जब होली में खड़ जाए तो अभी तक हमको लगता है कि माँ बाप के लिए, परिवार के लिए क्या दिए नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि कमा करके देंगे तो मेरे माताजी, मेरे पिताजी बोलेंगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर दिया। नहीं, जब आप घर जाते हैं, होली आप लोग सब खेलते हैं, हमको लगता है कितने हमारे यहाँ पर भाई है कि होली के दिन में माताजी के पास बैठ करके अबीर लिख करके उसके चरण में लगा करके उससे आप आशीर्वाद लिए हैं। नहीं करते हैं हम लोग, ये बहुत कमी भाई है ऐसे।
तो माता जी को चरण में लगा करके, अपने से बड़े भाई उसको चरण में लगा करके उससे आशीर्वाद ले। रगड़ा रगड़ी होता है, गाले में रगड़ाइए तो यहाँ रगड़िए वहां रगड़िए, ये रगड़ा रगड़ी वाला समस्या को थोड़ा साइड करिए। और ये ऐसा करिए कि होली एक ऐसा होता है कि हमने साल भर में क्या हमसे गलती हो गया, अपने परिवार का जो हमारे ऊपर दायित्व था, हमारे परिवार का जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी था, हमारे माता पिता का जो किया हुआ, हमारा जो दिया हुआ जो उनका संस्कार था, क्या हम उसको भूल तो नहीं गए? क्या हम अपने पढ़ाई जो करने भेजे थे वहां से हम अपने आप के डिविजन में तो नहीं आ गया? ये सब को कौन जगाएगा? किसके पास है समय? हम लोग यहाँ पर बोलते हैं तो भाई लोग को लगता है इधर टाइम पास है, वहां पर समय बहुत लगता है, और यहाँ पर ये है वो है। अरे भैया ये किसको सुना रहे हैं? आप समझदार है, किसी को समझाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझदार है कि अपना कल्याण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कल्याण को करने के लिए आपको सबसे पहले गायत्री मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, सूर्य का उपासना करना पड़ेगा, और जितना जरूरत पड़े उतना ही बोलने का कोशिश करिए। झूठों के बड़बड़ बड़बड़ नहीं बोलना है, क्योंकि आप जो खाते हैं ना, एक दिन आप नहीं खाइए, उसके बाद आप बोलिए, पता चल जाएगा, मन करेगा फालतू है, नहीं बोलना चाहिए। आप खाते हैं